के टाइम में प्रेजेंट चाइना गवर्नमेंट फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है सिल्क रूट को, और उसके रिज्यूम करते हैं, चाहे वो पोटैटो है, चाहे स्वीट पोटैटो है, ऐसे कई सारे आइटम्स जो हम लोग आज चाहे प्रेजेंट, अब ये इनको जो है किसी तरीके से अपने कब्जे में करना था, तो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट के लिए उस एरिया को। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। इस चैनल पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, साइंस के बारे में डिस्कस किया, मैथ के चैप्टर्स को डिस्कस किया है, और सोशल साइंस के भी कई सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यह आपका हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और इससे पहले कि हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड से पहले के टाइम को समझे, पहले एक बार हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड को तो समझ लें। तो जो अभी प्रेजेंट टाइम का हमारा वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, उसको एक शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और जो ये ग्लोबलाइजेशन टर्म है, ये रिप्रेजेंट करता है एक कनेक्टेड वर्ल्ड को, कनेक्टेड वर्ल्ड, जहां पे लोग कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रेड, थ्रू माइग्रेशन, थ्रू एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल यानी कि पैसा, मनी, करेंसी, व्हाटएवर यू वांट टू से, एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। सो इसके कारण जो है कनेक्टेड वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं कहूं कि मैं पर्टिकुलर ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करना चाहूं, तो ये, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस क्या कर रहा है, टू मेकिंग अ वर्ल्ड एज ए सिंगल विलेज। एक ऐसा हमारा विलेज हो जहां पे इजी वे से ट्रेड हो सके, माइग्रेशन हो सके, ये सारी चीजें। बट ये जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया है, हमें लगता है ये 50 सालों से, लास्ट 50 ईयर्स से ही इवॉल्व हुआ, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। देयर इज ए थाउजेंड ऑफ ईयर्स का हिस्ट्री है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया जो है बहुत पहले से ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि फॉर्मिंग ग्लोबल वर्ल्ड, एक ग्लोबल वर्ल्ड बनाना, ये कोई 50 साल का स्टोरी नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का स्टोरी है। ठीक है, 1000 मतलब हजारों सालों से ही ये चीज होता आ रहा है। और इसके लिए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि पीपल, अगर बात करें ह्यूमन लव्स टू मेक हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री कैसे क्रिएट करते हैं? पीपल जो है हिस्ट्री क्रिएट करते हैं थ्रू ट्रेवल। पीपल घूमते हैं, मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। ठीक है, ट्रेवल करेंगे, आइडियाज को अपने एक्सचेंज करेंगे, आइडियाज कह लो, कल्चर कह लो, कल्चरल एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करेंगे, डिजीज, वॉर, या फिर कोई और कॉज के कारण जो है, नेचुरल कैलेमिटी के कारण जो है, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। पीपल ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं, ऐसे कई सारे कॉज हैं जिसके कारण पीपल हिस्ट्री क्रिएट कर, एंड दीज आर द रीजंस व्हिच हेल्प टू क्रिएट अ ग्लोबल वर्ल्ड। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमारे गोवा के ही म्यूजियम में एक रखा हुआ है, एक
ओशियन ट्रेड का एविडेंस देखने को मिल जाता है। एक स्कल्पचर बना हुआ है जिसमें नाव दिखाया जा रहा है और ये शो किया जा रहा है कि कैसे ओशियन ट्रेवल या फिर ट्रेड हुआ करता था। क्योंकि जो पास्ट की चीजें हैं उन सब चीजों को हम लोग देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर पता करोगे तो लगभग 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले हम लोग इंडियंस, मतलब हम अपने वेस्टर्न कोस्ट से जो है ट्रेड करते थे। हमारा अगर इंडिया का आप अगर नक्शा देखोगे, ये है, तो वेस्टर्न कोस्ट से हम लोग ट्रेड करते थे वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, है ना। और इवन हम लोगों ने जो है एविडेंस के फॉर्म में जो उस टाइम पे करेंसी यूज किए करते थे, कौरीज। कौरीज का मतलब ये था कि जो समुद्र के अंदर शीप वगैरह पाए जाते हैं ना, जिसको आप लोग शंख वगैरह कहते हो, उसको एज ए करेंसी यूज किया करते थे। इसके भी एविडेंस पाए गए हैं। सो समहाउ ये पास्ट की बातें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे जो है ट्रेड, ट्रेवल, इन सब बेसिस पे दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड थी। ठीक है, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड बेसिकली हमारा कैसे ग्लोबलाइजेशन, कैसे ग्लोबल वर्ल्ड फॉर्म हुआ, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक एक एविडेंस देखेंगे, एक एक बातों को देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पिक करते हैं ट्रेड, कैसे दुनिया में ट्रेड फ्लरिश हुआ, जिसके कारण कनेक्ट हुआ। उसके लिए सबसे फेमस एक ट्रेड रूट माना जाता है जिसको बोला जाता है सिल्क रूट। सिल्क रूट बेसिकली ये नाम पड़ा था चाइना में होने वाले सिल्क, एक तरीके का मान लीजिए फैब्रिक है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे बहुत ही प्रीशियस हुआ करता था और उसकी डिमांड भी बहुत हाई था। तो उसको लोग जो है ले जाके ट्रेड करते थे इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और उस ट्रेड का प्रॉपर एक रूट था जिस रूट का नाम रखा गया सिल्क रूट। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। द सिल्क रूट कनेक्टिंग द वर्ल्ड। जैसे उस टाइम पे कैसे सिल्क रूट जो है पूरी दुनिया को कनेक्ट किया हुआ था, इसके लिए हम लोग मैप बना लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। सो ये हमारा अभी प्रेजेंट वर्ल्ड है। और अगर उस टाइम के सिल्क रूट के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे, यहां से चाइना से रूट निकलता था। इंडिया हमारा यहाँ पे, अगर आप डिटेल में देखोगे अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, तो ये हमारा इंडिया है। तो चाइना से ये रूट निकलता था, चाइना के एकदम कॉर्नर से निकलते हुए ये यहां तक ऐसे जाकर इंडिया में भी आता था, इंडिया के कोस्ट में कनेक्ट करता था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कैस्पियन सी आता था, कैस्पियन सी से फिर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से फिर जो है अदर पार्ट ऑफ, जैसे कि
अफ्रीका अफ्रीका, और इधर से लैंड रूट से भी कनेक्टेड था, यूरोप में जाता था। ठीक, और इंडिया से भी जो है यहां से ऐसे कनेक्टेड था, यहां से भी जा सकते थे, और ये कनेक्टेड था, प्लस इधर भी इंडिया कनेक्ट था। ठीक, तो इस अगर सिल्क रूट की ही बात करें तो इसका एक जो है डायग्राम मिला था हमें केव से, चाइना का ही केव है, मागाओ या वॉट एवर नेम आप चेक कर सकते हो, आपकी बुक में दिया हुआ है, मागाओ ग्रोटोस गैंसू इन चाइना। इस केव में जो है एक डायग्राम पाया गया जो सिल्क रूट को रिप्रेजेंट कर। अब ये होता क्या था, यहां से जो है सिल्क लिया जाता था, सिल्क, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज्यादा था वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, सिल्क लिया जाता था। अब ये सिल्क जो है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में जाके बिकता था, और इंडिया से भी होके जाता था, क्योंकि इंडिया एक तरीके से रूट था ना, उसी रूट पे पड़ता था। अब इस ट्रेड के थ्रू सिल्क का ट्रेड हो रहा है। अब जो भी चाइना का जो व्यक्ति था, जो कोई मान लो बेचने जा रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भी, यानी कि जो भी उसका वे ऑफ लाइफ है, यानी कि वे ऑफ लाइफ में सब कुछ इंक्लूडेड है, कि वो क्या खाएगा, कैसे सोएगा, क्या हर एक एक्टिविटी को भी कैरी करता था, और ये जाके वहां पे जो है ट्रांसफर करना, साथ में इसी रूट से पिलग्रिमेज, कुछ लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेवल करते थे, इसी ट्रेड रूट से, सिल्क रूट से जो है आइडियाज अलग अलग, जैसे बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, जैनिज्म तो चलो उतना नहीं किया, बुद्धिज्म इसी के थ्रू स्प्रेड हुआ। और मेन चीज इसके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, यानी कि एक्सचेंज ऑफ, उस टाइम पे करेंसी के रूप में यूज होता था बुलियंस, या फिर कह लो मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि कोई भी चीजें बेचा जाता था वो ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। तो ये रूट था जो लोगों के लिए अर्निंग का भी बेहतर रूट था। तो इस रूट के थ्रू जो है क्या करते थे चाइना वाले लोग और अदर पार्ट ऑफ के वर्ल्ड वाले लोग जो है चीजों का बिजनेस किया करते थे। तो इट प्लेज अ मेजर रोल, सिल्क एज अ ट्रेड प्लेज मेजर रोल टू कनेक्ट वर्ल्ड। और ये सिल्क रूट जो अभी हम लोग सिल्क रूट डिस्कस कर रहे हैं, वो आपके क्रिश्चियन एरा, यानी कि बीसीई से पहले, बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके 15th सेंचुरी तक ये चलता रहा, 15th सेंचुरी तक ये एग्जिस्ट रहा। अभी के टाइम में प्रेजेंट चाइना गवर्नमेंट फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है सिल्क रूट को, और उसके दो पार्ट हैं, जो एक रोड के थ्रू जा रहा है और एक सी ओशियन के थ्रू जा रहा है। तो इसके इस बार का जो रूट में है वो इनका इस साइड से भी है, जो नए पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि दिस साइड, इस साइड के भी पार्ट को इंक्लूड कर रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो वो तो एक अलग डिस्कशन है, उसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिल्क रूट जो है कैसे प्ले किया लोगों को कनेक्ट करने के लिए, वर्ल्ड को एक ग्लोबल वर्ल्ड फॉर्म करने के लिए। आई होप कि यू गेट एन आइडिया। ठीक, तो आप इसमें एक बात तो कंक्लूड कर ही सकते हो यहाँ पे कि जो जितने भी आइटम्स थे, प्रोडक्ट थे, वो ट्रेवल कर रहे थे टुवर्ड्स वेस्ट साइड, यानी कि यूरोप साइड, और जितना भी गोल्ड सिल्वर था, गोल्ड एंड सिल्वर, ये ट्रेवल कर रहा था टुवर्ड्स ईस्ट साइड, ईस्ट यानी कि एशिया के साइड में। और यही कारण था, ये मैं बात कर रहा हूं 20 मतलब कि बिफोर क्राइस्ट एरा, उस यही कारण था कि फिर धीरे धीरे चाइना और इंडिया ये अमीर होते गए, और जितने भी वेस्टर्न अटैकर्स थे वो स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स एशिया। इंडिया में अटैक बहुत सारे हुए, हिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है,
है ना। और चाइना पे भी कई सारे अटैक हुए। उसके बाद कैसे यूरोपियंस आए, कैसे क्रिश्चियन मिशन आया, कैसे क्रिश्चियनिटी के कार जो है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, पूरे इंडिया चाहे एशिया वाले ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश किया गया। खैर, अब हम लोग फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें तो डिस्कस कर ही ली हैं। तो बहुत सारा पीपल मूवमेंट, देखो ट्रेड के कार जो है पीपल मूवमेंट हुआ, है ना। पीपल मूवमेंट ही जो है कल्चर को भी साथ में लेके मूव कर रहा था। कल्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आ जाता है आपका फूड। और फूड में जैसे एग्जांपल के लिए अभी के टाइम में जो स्पैगेटी है, स्पैगेटी, वो ऐसा माना जाता है इट्स अ वेस्टर्न नूडल, एक तरीके से वेस्टर्न वर्जन ऑफ चाइनीज नूडल। सी, जितने भी उस टाइम पे, जैसे ज्यादातर अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उस टाइम पे, तो ये जो अरब कंट्री और यहां पे रहने वाले लोग थे, अरब में, ईरान में, ये लोगों का रोल ये रहता था कि ये सामान यहां से खरीदते थे, इंडिया चाहे चाइना से, और यहां पे बेचते, वेस्टर्न पार्ट में यानी कि यूरोप में जाके ले जाके बेचते थे। तो ऐसे ही एग्जाम्पल अगर मान लो, पास्ता, हमें पता है पास्ता को ऐसा माना जाता है कि पास्ता जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया सिसिली आइलैंड, इटली के सिसिली आइलैंड में इंट्रोड्यूस किया गया बाय अरब्स एक तरीके से मर्चेंट हुआ करते थे, ये यहां से सामान खरीदे वहां ले जाके बेचना, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बाद में फिर वो पूरे यूरोप में फैल गया। यही नहीं, जैसे कि यूरोप में जो है बाद में, शुरुआत में तो इन सब चीजों का नहीं यूज होता था, जैसे पोटैटो हो गया, सोया हो गया, मेज, स्वीट पोटैटो, इन सभी चीजों का एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे, इन सभी फूड आइटम्स का इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर 1490s के बाद, जब इनके जो कोलंबस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, जब इन्होंने अमेरिका को खोज किया 1492 में, वहां से उन्होंने इस आइडियाज को लेके आया, इंट्रोड्यूस किए यहां पर यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ। और सोचो, यूरोप के लोग इस तरीके से इन फूड आइटम्स पे डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि सी, अब जैसे कि पोटैटो को ही ले लो, तो पोटैटो जो है एक ऐसा आइटम था जो उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट और कम पैसे में अवेलेबल था, सस्ते में इजी वे से प्रोड्यूस हो जाता था, उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा बेटर फील कराता था। इस पे ये इस तरीके से डिपेंडेंट हो गए कि 1840s में आयरलैंड में एक डिजीज हुआ। आयरलैंड में जो पोटैटो था, पोटैटो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ एक एग्रीकल्चरल डिजीज के कारण। बट ये लोग इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए पोटैटो पे कि वो फाइनली क्या हो गए, स्टारवेशन के कारण डेथ करने लगे, बिकॉज ऑफ भूख के कारण जो है कई सारे लोग डेथ करने लगे। तो लेवल ऑफ डिपेंडेंट यू कैन सी। और बाद में जब इंडिया में अगर आप देखोगे, अभी के टाइम में जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, चाहे वो पोटैटो है, चाहे स्वीट पोटैटो है, ऐसे कई सारे आइटम्स जो हम लोग आज, चाहे प्रेजेंट टाइम में नूडल्स वगैरह भी, तो हम अगर इसको फिगर आउट करेंगे तो उनका भी इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं यूरोपियंस ने हमारे इंडिया में किया था। ठीक है, सो लेवल ऑफ डिपेंडेंस कैसे बढ़ गया, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। सो फूड नो डाउट ट्रेड ने किया, ग्लोबल वर्ल्ड को फॉर्मेशन, ट्रेड के थ्रू पीपल मूवमेंट, क्योंकि ट्रेड हो ही रहा था बिकॉज ऑफ पीपल मूवमेंट। पीपल अपने साथ जो है क्या मूव कर रहे थे, खुद के कल्चर को भी मूव कर रहे थे, कल्चर इंक्लूडिंग फूड। सो फूड भी एक मेजर एग्जाम्पल था जो ग्लोबल ऑर्डर को, ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में मदद किया। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, आगे डिस्कस करूं। तो कुछ बातें प्री मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में और भी रोल प्ले की, जैसे कि
कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मतलब कॉन्कर करना, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज, डिजीज एंड ट्रेड। तो इसको समझने से पहले ये सारा स्टोरी स्टार्ट होता है मान लीजिए 15th से 16th सेंचुरी के आसपास, या 17th मान लो, इस टाइम के आसपास शुरू होता है। अब इसको समझने से पहले आपको यूरोप का कंडीशन समझना पड़ेगा। यूरोप का सिचुएशन क्या था उस टाइम पे। यूरोप, ये रहा हमारा यूरोप। इस टाइम पर यानी कि 15th सेंचुरी जब कोलंबस ने अमेरिका वगैरह का खोज किया, उस टाइम उससे पहले जो है यूरोप को कोई आइडिया नहीं था। ये लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे इंडिया और चाइना पे, ठीक है, इंडिया और चाइना पे ही अपने सामान के लिए डिपेंडेंट थे, ठीक। तो यहां पे सिचुएशन क्या था, यहां पे एक तो पॉवर्टी थी, गरीबी, दूसरा हंगर, और इनको जो भी सामान चाहिए वो डिपेंड करते थे, ये लोग डिपेंड ऑन ईस्ट, अपने ईस्ट साइड पे डिपेंड करते थे। तो इन सब चीजों से उबरने के लिए, इसके अलावा रिलीजियस वॉर भी चल रहा था, रिलीजियस वॉर, यानी कि कोई किसी धर्म को मानने वाला, अगर कोई भी डिसेंटर्स हुआ करता था, जैसे मान लो राजा एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हैं और उस धर्म को कोई व्यक्ति अगर नहीं मान रहा है, डिसेंटर्स हो है कोई, तो उसको तो सीधे क्या कर दिया जाता था, डेथ पेनल्टी। तो समहाउ पब्लिक के लाइफ में बहुत ही ह्यूज लेवल ऑफ प्रॉब्लम चल रहा था। अब अगर आप मैप में फिगर आउट करोगे तो ये वाला एरिया ऐसा था जहां पे मुस्लिम धर्म स्टार्ट हुआ, ये हो गया क्रिश्चियन जोन। तो एक समय ऐसा आया जब मुस्लिम रिलीजन स्प्रेड होने के चक्कर में इन्होंने इनको पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया वेस्ट को। मुस्लिम ने क्या किया, वेस्ट को ईस्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जो ईस्ट से जो चाहिए था, जो डिमांड था इनका, जो भी आइटम्स, कपड़ों का, फूड का, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहा है। अब सिचुएशन क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक स्टोरीज भी हुआ चलती थी, फैबल्ड स्टोरी जिसको बोलते थे, फैबल्ड स्टोरी। लाइक एक स्टोरी था एल डोराडो, एक सिटी ऑफ गोल्ड, कि ऐसा माना जा रहा था इस दुनिया में एक ऐसा शहर है जो गोल्ड का बना हुआ है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए यहां पर लोगों को, यूरोप में लोग जो है गरीबी और इन सब चीजों से तंग थे। तो इन सब चीजों से उबरने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया सेलिंग। देखो, अब जो सेलिंग का मतलब पानी के जहाज का इस्तेमाल करना और मूव करना। तो सेलिंग में क्या, कुछ लोग तो जो है सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने चले गए, ठीक, कुछ लोग जो है वो ढूंढने चले गए ईस्ट, यानी कि इंडियन ओशियन, क्योंकि इनके जो ज्यादातर जो फूड आते थे वो इंडियन ओशियन का कोई अल्टरनेट रूट, कि कहां से जो है हम लोग यहां पे पहुंच सके, इंडिया चाहे चाइना में, अल्टरनेट रूट, ताकि इनको जो है मुस्लिम से लड़ना भी ना पड़े। कुछ रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से, रिलीजियस परसिक्यूशन, जो लोग परेशान कर रखे थे, परसिक्यूशन से सेव करने के लिए भागना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से ये क्या होने लगी, स्प्रेड होने लगी, ठीक है। और स्प्रेड हुए तो जैसे जिन लोगों ने यहां पे पहुंचे, यानी कि अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहां पे इन लोगों को, जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिका और साउथ अमेरिका में इनको एक तो यहां पे रहने वाले न्यू ट्राइब्स मिले, न्यू ट्राइब्स। शुरुआत में तो आपको पता ही है, इनको बोला जाता था रेड इंडियंस, और जब कोलंबस पहुंचा तो उसको लगा कि जो है उसने इंडिया की खोज कर ली, वो तो स्टोरी एक छोड़ो। तो जब न्यू ट्राइब्स इनको मिले तो उन लोगों ने वेलकम भी किया, बट इनको लगने लगा कि ऐसे जगह को, क्योंकि यहाँ पे जब ये गए तो इनको यहाँ पर
यानी इन एरियाज में यहां पे इनको मेटल्स स्पेशली मान लो सिल्वर के माइंस मिले। अब ये इनको जो है किसी तरीके से अपने कब्जे में करना था, तो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट के लिए, उस एरिया को कॉन्कर करने के लिए इन्होंने क्या किया, उस ट्राइब को, स्पेशली ये स्पेनिश लोग थे, स्पेन एक यहाँ पे कंट्री है, ये लोग स्पेनिश लोग थे जिन्होंने स्पेन, सॉरी ये फ्रांस है, ये नीचे स्पेन, इन्होंने क्या किया, इन ट्राइब्स को स्मॉल पॉक्स, जो अभी आप बीमारी जानते होंगे, स्मॉल पॉक्स जो बॉडी पे स्पॉट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स डिजीज्ड वायरस से फिल्ड जो है, इन्होंने क्या किया, कंबल इनको गिफ्ट किया, ब्लैंकेट इन्होंने दिया, जिसके कारण जो है वो जो ट्राइब्स थे, रेड इंडियंस कह लो या फिर और भी जो यहाँ पे आसपास में रहने वाले ट्राइब्स थे, इनकी मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है खत्म, क्योंकि वो शुरुआत से तो डिस्कनेक्टेड थे पूरे अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, उनको ऐसे डिजीज से कभी सामना हुआ नहीं था। जब उन्होंने इस तरीके के डिजीज को फेस किया, वो डेथ हो गए, और जिन लोगों ने यहाँ पे आए थे वो ऑलरेडी इम्यून थे। और यही कारण है, अगर आप पता करोगे तो हमारे कंट्री में भी अंडमान निकोबार के कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये मेथड था, इन्होंने क्या किया, इससे किया, डिजीज से। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनको जो यहां पर सिल्वर माइंस मिले, क्योंकि इन्होंने रूट भी ढूंढ लिया, अल्टरनेट रूट ढूंढ लिया, इधर से जाकर यहां से, अब ये ट्रेड भी करने लगे, और ट्रेड भी कितना एक्सटेंसिव, सोच के देखो, वो यहां से सामान खरीदते थे, पूरे कोस्ट पे बेचते हुए लेके आते थे, फिर यूरोप में ही बेचते थे, बाद में यहां से फिनिश गुड, बेसिकली यहां से रॉ मटेरियल लेके आए, बाद में यहां से फिनिश गुड ले जाके पूरे यूरोप, पूरे अफ्रीका कोस्ट पे बेचते हुए ले जाते थे। तो इनके ट्रेड को सपोर्ट करने में इस माइंस ने बड़ा मदद किया, क्योंकि अल्टीमेटली आप इस बात के बारे में सोचो कि जो भी चीजें उस टाइम पे बिकती थी, ज्यादातर इस्तेमाल होता था या तो सिल्वर या फिर गोल्ड, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता था। तो इनको मिल रहा है सिल्वर वगैरह, सिल्वर मिल रहा है इधर से माइंस से, स्पेशली पेरू माइंस, सिल्वर जो है पेरू और मैक्सिको में माइंस थे, वहां से जो है इनको सिल्वर मिलने लगा। ठीक है, इधर पेरू है और यहां पे है आपका मैक्सिको। दूसरा, ये एक ऐसे लोकेशंस थे, ठीक है, ये एक ऐसे लोकेशंस थे जो बेहतर तरीके से कॉटन और शुगर का प्रोडक्शन कर सके, कॉटन और शुगर का प्रोडक्शन कर सके, जो उनके यूरोपियंस के लिए बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट था। अब इनके प्रोडक्शन में, क्योंकि ये एक तरीके से वर्कर इंटेंसिव, पीपल इंटेंसिव काम था, तो इनको वर्कर्स चाहिए था, तो वर्कर्स के लिए इन्होंने अफ्रीका के कोस्ट से जो है पीपल को लेके जाना शुरू कर दिए, अफ्रीकन कोस्ट से, फ्रॉम अफ्रीकन कोस्ट दे स्टार्टेड स्लेव ट्रेड, लोगों की खरीद करना, उनको बेचना, ये सारा चीज स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, चाइनीज और इंडिया वालों ने अपने ट्रेड को कंसाइज करते गए, यानी कि ये लोग जो है इंटरनेशनल ट्रेड को कम करने लगे, और इसको रिप्लेस किया जाने लगा यूरोपियंस के द्वारा। यूरोपियंस ने क्या किया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया इन वर्ल्ड ट्रेड में चाइना और इंडिया को, चाइना और इंडिया को वर्ल्ड ट्रेड में, स्पेशली आफ्टर 17th सेंचुरी, और ये चीज स्टार्ट हो गया था ट्रेड के थ्रू, डिजीज के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू। इन्होंने इंडिया पे कॉन्क्वेस्ट किया, इंडिया को कॉन्कर किया, चाइना को कॉन्कर किया, क्लियर है। तो इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड ऑर्डर, अगर आप 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का डेटा आप अगर कभी चेक करोगे, इवन 19th सेंचुरी तक, 1800 तक, 19th सेंचुरी के 1800 को चेक करोगे,
तो मोर देन 20% जो है इंडिया वर्ल्ड के ट्रेड का पार्टिसिपेंट था। मींस वर्ल्ड का ट्रेड जो होता था मोर देन 20% जो है कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। ठीक है, सो इट इज अबाउट द कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ठीक है, आज के जो डिस्कशन में, आज के जो टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें ये तो समझ में आ गया कि दीज वर द फंडामेंटल जिसके कारण जो है आज का प्रेजेंट ग्लोबल वर्ल्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, जिसमें कैसे जो है यूरोपियंस ने अदर एरियाज को कैप्चर किए, उसका काल कैसे ये लोग थे, मुस्लिम भी थे, है ना, और कैसे जो है कुछ स्टोरीज जैसे मैंने बताया ना, फेबल्ड स्टोरीज हुआ करता था कि एक गोल्ड सिटी, कैसे ये सारी चीजें उनको जो है कहीं ना कहीं ट्रिगर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी चीज था जिसको बुक में नहीं कंसीडर किया है, लेकिन इन्वायरमेंट कह लो या फिर कह लो आप जियोग्राफी भी एक मेजर रोल है, जिसके कारण जो है इनको ऐसे जियोग्राफिक लोकेशन को कैप्चर करके रखना था जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। तो जो भी इक्वेटोरियल के आसपास के रीजन्स होते हैं वो हाईली प्रोडक्टिव एरियाज होते हैं। दैट इज द रीजन दे ट्राई टू कैप्चर मोर, और वहां पे फिर वर्क कराने के लिए इनको चाहिए थे पीपल, और फिर इन्होंने, दैट इज द रीजन इन्होंने जो है अफ्रीका के लोगों को स्लेव बना के काम कराया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है।